बेवक्त बेवजह बेसबब सी बेरुखी तेरी, फिर भी बेइंतहा तुझे चाहने की बेबसी मेरी। जनाब, राजस्थान के सियासी हालात तो कुछ ऐसे ही हैं आजकल, और पिछले 3-4 दिनों से जो सतरंगी सियासी तस्वीरें सामने आ रही है, उससे तो लगता है कि दाल में कुछ गड़बड़ तो है। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान में इन्हें कांग्रेस से तकलीफ नहीं, इनसे है, और कोई कहता है कि तकलीफ इन्हें छोटे साहब से है। बहरहाल तकलीफ किसे किससे है, ये बात अलग है। हालांकि पहले भी कई बार इन बातों को मजबूती भी मिल चुकी है, लेकिन बात करें अगर आज की तारीख की, तो खेल तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब जब पहले अखबार में इंटरव्यू, फिर करीबी दोस्त का कमल खिलाना, और फिर अपनों का ही घर में मेहमान बनकर पहुंच जाना, बात यहीं खत्म नहीं होती। 10 जून को कहा जाता है कि साहब दौसा नहीं जाएंगे, जयपुरी कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगे। फिर अचानक आज सुबह दौसा पहुंचते हैं, बामुश्किल 15 से 20 मिनट ही रुकते हैं, फिर जयपुर की ओर रुख कर लिया जाता है। लेकिन साहब, खेल होने में कितना वक्त लगता है। कई साथी वहां भी पहुंच गए थे, गुफ्तगू भी हुई, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं। तो सवाल तो यही कि आखिर ये सब क्या है। जयपुर के कांग्रेस के हल्ला बोल जलसे में भी शरीक हुए, लेकिन जनाब अकेले थे, इनके साथ नहीं थे। कुछ पूरब में थे, ये पश्चिम में थे। अब हालात तो ऐसे कि साथ है भी और साथ नहीं भी। खिलाफत करने वाली एक पार्टी की महिला नेता को लेकर चर्चा की गई। फोन पर बात करने का सवाल था तो ये भी कह दिया कि उनकी हिम्मत नहीं, मुझसे बात कर ले। मैंने भी सुना रीटा बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने हिम्मत नहीं है। जनाब, वाकई अच्छा जवाब है। आखिर खिलाफत करने वाली पार्टियों के नेताओं से बात क्यों की जाए, क्योंकि इस वक्त तो सियासी घड़ी भी कुछ अलग ही वक्त बता रही है। कभी सुई पीछे चलती है तो कभी आगे, तो फिर ये साहब ऐसा क्यों करें। आखिर इस वक्त तो घड़ी का भी क्या भरोसा, क्योंकि घड़ी भी तो सियासत करती है। जनाब, मुद्दा तो यही कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि खबरें हैं कि साथी के भाजपा में जाने के बाद तो दिल्ली से इनका फोन भी इनके पास आया था। कुछ बात हुई बताई तो आज ये दिल वालों की दिल्ली पहुंच गए। बताते हैं कि वहां इनसे मुलाकात होगी, 2-4 बातें होंगी, और वो भी इसलिए कि अब ये तीनों ही नहीं चाहते कि फिर कोई ऐसी तस्वीर सामने आए। अब इनके 2 जिगरी तो मोहल्ला छोड़ चुके, और अगर इन्होंने भी ऐसा कर लिया तो लोग भी क्या कहेंगे, सोचते तो ये भी होंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये कुछ करेंगे भी नहीं, लेकिन जो तकलीफ है उसकी दवा मांग रहे हैं। इनके साथियों ने कह दिया कि जब इनकी तकलीफ दूर की जा सकती है तो फिर इनका क्या कसूर, आखिर दर्द तो इधर भी है। सुना है साहब की सियासी दर्द बहुत सालता है, और ऐसा इनके साथ भी हो रहा है। पिछले साल जब दर्द बढ़ा तो ठिकाना भी बदल लिया था, लेकिन दर्द मिटा नहीं था, बस आराम की सलाह दी थी। अब तो आराम भी कर लिया, लेकिन तकलीफ कम नहीं हो रही। तकलीफ इनकी भी कम नहीं हो रही, और तकलीफ इनके करीबियों की भी। जनाब, ये लावा है, सियासी लावा, कहीं फूट ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में अब फिर कौन सी गोली दी जाएगी। पुराने वैद्य है ना ये, लेकिन कहते हैं जब मरीज भी पुराना हो जाए और रोग भी पुराना हो जाए तो आधा डॉक्टर तो इंसान खुद ही बन जाता है, और शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। बहरहाल अब ये साहब तो यही कहते होंगे कि हमें उलझनों में उलझाया ना कर, सुलझे हैं हम तो सुलझाया ना कर, सिर्फ खामोश है हम लाचार नहीं, तो इतना हमेशा आजमाया ना कर। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।